Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorm integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding our general embryology. हमने सबसे पहले फेरिंजियल एपरेटस टॉपिक देखा क्योंकि यहां से क्वेश्चन श्योर शॉट आता ही है. तो चलिए इसके बाद हम बाकी एम्ब्रियोलॉजी के अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं. जनरल एम्ब्रियोलॉजी क्योंकि यहां से हमारे अदर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं. So in this session we are going to talk regarding the spermatogenesis and spermiogenesis. We will talk regarding the oogenesis. फिर हम फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की बातें करेंगे और साथ ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सोमाइट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे. सो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप. लेकिन स्टार्टिंग से पहले कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ बढ़िया सी एनर्जी वाली चीजें हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं. यस, रिमेंबर वो वक्त सी थी जो गुजर गई और मैं यादों सा था जो ठहर गया. इसे ही हम अपने एग्जाम के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए फिट करते हैं. ये एग्जाम्स वक्त से हैं जो गुजर जाएंगे और ये नॉलेज यादों से रहेंगे जो ठहर जाएंगे. एग्जाम का क्या है, एग्जाम आता है और चला जाता है, लेकिन इस एग्जाम के प्रिपरेशन के समय जो हम नॉलेज ग्रहण करते हैं वो नॉलेज हमें जिंदगी भर काम आते हैं. याद रखना बच्चों, पढ़ी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती. कब वो कैसे किस तरह से कब काम आएंगी कोई नहीं जानता. तो चलिए इस नॉलेज के लिए पढ़ते हैं. यस, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक विद द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम अपने स्कूल टाइम से लर्न कर रहे हैं. यस, इन आवर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देयर इज प्रेजेंस ऑफ द आवर स्पर्मेटोगोनियम. यस सर, ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते रहते हैं, ये डिवीजन शो करते रहते हैं, शो करते रहते हैं और अपने ही जैसा सेल बनाते हैं जो टाइप ए सेल कहलाते हैं. लेकिन इनमें से कुछ सेल हैं जो अब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रॉपर स्टेप में एंटर करते हैं, ये टाइप बी सेल्स कहलाते हैं. तो यहां से आपका एक एमसीक्यू, सर दीज टाइप बी सेल्स will show the proper spermatogenesis steps. Yes, हमें पता है कि हमारे किसी भी सेल्स में, इवन हमारे स्पर्मेटोगोनियम में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है सर? 44 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि मेल की हम बात कर रहे हैं. तो हमारा स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए और टाइप बी, इसमें भी 44 प्लस एक्स प्लस वाई क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे. अब इसमें डिवीजन होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है. यस, इट इज आल्सो हैविंग द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम. लेकिन अब हमें याद यहां से रखना है, देयर इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. सो दिस इज द एमसीक्यू कि पहला मियोटिक डिवीजन किस सेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेजेस में? आपका आंसर है सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, आपने देखा कि ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है जिसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई नंबर क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं. तो ये आपका अगला एमसीक्यू कि कौन सा सेल है जिसमें फर्स्ट टाइम हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स नजर आते हैं? आपका आंसर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. अब यहां पर आपको सेकंड मियोटिक डिवीजन नजर आएगा जो नॉर्मल मियोसिस की तरह है. और अब आपको 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स या फिर 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम नजर आएंगे. और इस तरीके से जो सेल्स बने इनको स्पर्मेटिड कहते हैं. ये जो स्पर्मेटिड हैं ये मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं. यस, रिमेंबर दिस एंटायर स्टेप्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोसाइट. यस, इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना ये स्पर्मियोजेनेसिस है. So remember this difference, it is important. Spermiogenesis is the part of the spermatogenesis. Simple. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम यहां स्पर्मियोजेनेसिस में देखते हैं कि हमारे स्पर्मेटोगोनियम में जो न्यूक्लियस है, यस सर न्यूक्लियस है, वो अल्टीमेटली हेड बनाता है. एमसीक्यू, आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो गोल्जी एपरेटस है, यस सर, ये गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है और मॉडिफाई होकर के एक्रोसोम बनाता है. सो यू कैन रिमेंबर ए फॉर एपरेटस एंड ए फॉर एक्रोसोम.
तो हमारा गोल्जी एपरेटस जो है वो एक्रोसोम सिंथेसिस करता है, ये याद रखेंगे। ये एक्रोसोम जो है वेरी पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, जो जोना पैलिसिडा को लाइसिस करके हमारे स्पर्म के हेड की एंट्री करवाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके सर, नाउ यू कैन सी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो अल्टीमेटली प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेड के पास रहता है, लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल डिस्टली जाता है और ये हमारे एनुलस के फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करता है और टेल वाला पोर्शन बनाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रियल शीथ बनाता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ जो है हमारे एक्सियल फिलामेंट को एनर्जी देगा, टेल को एनर्जी देगा, टेल में मूवमेंट होगा तो स्पर्म में मूवमेंट शो होता है। सो रिमेंबर द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज मेकिंग द अवर यस माइटोकॉन्ड्रियल शीथ पार्ट, द मिडिल पीस, एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, आप याद रख सकते हैं। नाउ वी आर लुकिंग द सेम थिंग्स सर। जो हेड है यस वो न्यूक्लियस से आया, यस सर, दिस न्यूक्लियस इज मेकिंग द हेड। एक एमसीक्यू, गोल्जी एपरेटस जो है वो एक्रोसोम बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मिडिल पीस बनाया, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो नेक के प्रॉक्सिमल में आया, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो एन्युलस बनाया। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो पुराने टाइम में आया करते थे, और एक्सियल फिलामेंट जो है ग्रो करता है और फिर वो टेल पोर्शन बनाता है। तो इस तरीके से स्पर्म्स के आप स्पर्म के पार्ट देख रहे हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और प्रिंसिपल पीस, यस इसे हम टेल कह दे रहे हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर द डिफरेंट मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रक्स पॉइंट, इसे जल्दी से एक सुपरविजन में हम लेके चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहां होता है? एमसीक्यू सर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। याद रखेंगे कि इसके लिए जो बॉडी का टेम्परेचर है, यस हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर स्क्रोटम में डेवलप हुआ। इसी तरीके से मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग प्राइमरी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन, हमने अभी देखा। ह्यूमन स्पर्म रिमेन्स फर्टाइल इन द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट, कितने समय के लिए? जब स्पर्म की एंट्री फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में हुई तो ये 24 से 48 घंटे मतलब 2 दिन के लिए सरवाइव करता है। याद रखेंगे कि स्पर्म का रिप्रोडक्टिव लाइफ कितना है? लगभग 3 दिन का है, 24 से 72 घंटे, जबकि ओवम का रिप्रोडक्टिव लाइफ कितना है? सिर्फ 1 दिन। इसलिए याद रखेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ 24 घंटे का मौका होता है। स्पर्म भी जिंदा होना चाहिए और ओवम भी वायबल होनी चाहिए। यस, पॉलीस्पर्मी एक क्वेश्चन आता है कि एक ओवम को एक स्पर्म ही पेनिट्रेट कर सकता है, कभी भी मल्टीपल स्पर्म नहीं एंट्री करते। इसके लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? याद रखेंगे कैल्शियम रिलीज बाय द इंट्रासेलुलर ओवम, इट इज इंपॉर्टेंट। तो कैल्शियम वो आयन है जो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए, दिस इज अवर हिस्टोलॉजी इमेज। आप यहां पर टेस्टिस के ट्रांसफर सेक्शन को देख रहे हैं जिसमें आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नजर आ रहा है। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसमें आपको नजर आ रहे हैं यस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, और इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया के बीच में सपोर्टिंग सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। दीज आर द सस्टेंटाकुलर सेल्स, जिसको हम सर्टोली सेल्स भी कह रहे हैं, जो न्यूट्रिशन के लिए सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस, अब ये जो प्राइमरी जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना रहे हैं, और अल्टीमेटली स्पर्मेटिड बना रहे हैं और ल्यूमेन में आ रहे हैं। ओके सर, सो दीज आर द डिफरेंट फिनोमिना। नाउ आफ्टर दिस ऑल एक और चीज याद रखेंगे कि फॉर्मेशन तो यहां हो गया, लेकिन मैचुरेशन का जो स्टोरेज और मैचुरेशन कहां होगा? एपिडिडाइमस में। लेकिन एक और चीज कि फाइनल मैचुरेशन कहां होता है सर? इट ऑकर्स इन आवर एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट, जिसको हम कैपेसिटाइजेशन कहते हैं। याद रखेंगे कि जो मैचुरेशन कैपेसिटाइजेशन का प्रोसेस है वो एपिडिडाइमस से शुरू होता है, लेकिन स्पर्म का फाइनल मैचुरेशन, फाइनल कैपेसिटाइजेशन फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में होता है। और अगर आपको एक सिंगल बेस्ट आंसर ऑप्ट करना है तो बिल्कुल नो डाउट फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट इज द बेस्ट आंसर फॉर द कैपेसिटाइजेशन एंड द मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। चलिए, अब एक क्विक व्यू हम oogenesis कर लेते हैं। जिस तरीके से मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, इसी तरीके से ओवरी के अंदर
oogonia होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2x या 2n आप कह सकते हैं। फिर इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और ये प्राइमरी oocyte बनाता है। लेकिन अब ट्विस्ट यहां पर है, इट इज गेटिंग अरेस्ट इन द प्रोफेस 1 स्टेज। तो बिफोर द बर्थ, यस दिस ऑल स्टेप अब यहां पर अरेस्ट हो गया। क्वेश्चन आता है कि ये कौन से स्टेज में अरेस्ट होता है, तो आपका आंसर है पीपीडी। याद रखेंगे कि प्राइमरी साइट अरेस्ट हुआ किसमें सर, प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 1 के भी कई सारे स्टेज, जिसमें से आप याद रख सकते हैं डी। डी से आप याद रखेंगे इट इज अवर डिप्लोटीन स्टेज। ये हर एक पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पुराने समय पूछे जा चुके हैं। हमको पापड़ पीपीडी निमोनिक याद रखना है। सो नाउ देयर इज प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी हुई तब आगे ये oogenesis का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। मियोसिस कंटिन्यूज। रिमेंबर देयर इज रिलीज ऑफ द फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये भी एमसीक्यू है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब रिलीज होती है सर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनती है उस समय यस फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इस समय फिर से मेटाफेज 2 पोर्शन में, मेटाफेज 2 स्टेज में हमारा oogenesis जो है रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। ये भी आपका एमसीक्यू है। अब इसके बाद ओवुलेशन जब होता है और स्पर्म की अगर एंट्री हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब मियोसिस का कंप्लीट स्टेज होता है और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होता है। तो अगला एमसीक्यू, व्हेन द सेकंड पोलर बॉडी इज रिलीज्ड, आंसर इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। When the first polar body is released, answer is during the formation of the secondary oocyte. Yes, when the second polar body is released, answer is just after the fertilization. Okay sir, अब इस तरीके से ओवुलेशन हो गया। चलिए एक बार फिर से हम इमेजिनेशन करते हैं। सर दिस इज द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, हियर इज द ओवरी। तो ओवरी से ओवम निकला, हियर इज द फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया में मूवमेंट हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इस कारण जो रिलीज ओवम है वो सीधे हमारे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब यहां से फिर हमारा जो ओवम है वो एंटर कर गया। हमने ग्रॉस एनाटॉमी में देखा था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यस अगर इधर से स्पर्म की एंट्री हुई है तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारा कहां पर होता है, द एम्पुला। एम्पुला इज द वाइडेस्ट, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर फैलोपियन ट्यूब। इट इज द बेस्ट साइट फॉर द एम्पुला। याद रखिए नॉट द एम्पुलोस्थेमिक जंक्शन। एम्पुलोस्थेमिक जंक्शन पुराना आंसर था, अभी का बेस्ट आंसर है हमारा एम्पुला। ओके सर, तो जब यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक बड़ा सा सेल बना, दिस इज द जाइगोट। अब इसमें रैपिड डिवीजन हुआ, 1 सेल स्टेज से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ये जो 16 सेल स्टेज होता है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इट इज द मोरुला। कब बनता है, थर्ड डे में बनता है। अब इसमें फिर से रैपिड डिवीजन हुआ, ये यूट्राइन फ्लूइड को सक करता है और इसके अंदर एक सिस्ट बन जाता है, कैविटी बन जाती है। इसमें खूब सारे इमेच्योर सेल्स हैं जिसको हम ब्लास्ट सेल्स कह रहे हैं। सो दिस इज अवर ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट में अब आपको दो ग्रुप के सेल नजर आ रहे हैं। एक सेल जो अंदर में मांस बना रहे हैं, इनर सेल मास, और बाकी सेल्स जो बाहर की तरफ हैं और इसको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, दीज आर आवर आउटर सेल मास। ये आउटर सेल मास न्यूट्रिशन देते हैं, इसलिए इसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। ये ट्रॉफी देंगे, ट्रॉफी मींस न्यूट्रिशन, आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन। हाइपर ट्रॉफी मींस ज्यादा न्यूट्रिशन, ए ट्रॉफी मींस कम न्यूट्रिशन। पैथोलॉजी इंटीग्रेशन। ओके सर, so remember trophy means nutrition to the blast immature cell, that's why trophoblast. yes your MCQ, outer cell mass जो है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाते हैं। इसमें इम्प्लांटेशन होता है कब, 6th डे में। ये भी आपका एमसीक्यू है। ये सारी चीजों को हम डायग्राम बनाएंगे, लीनियर वे में प्रेजेंट करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ इमेजिनेशन करते हैं। सर ये सेल आया और वो यूट्राइन वॉल में अब इम्प्लांट होने जा रहा है। ऑन द 6th डे इट इज स्टार्टिंग, इट इज शोइंग द इम्प्लांटेशन। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जोना पैलिसोडा हमारा डिसअपियर हो जाए। यस ये आ रहा है, ये इम्प्लांट हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है। तो वहां पर दो टाइप के सेल्स बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट से। एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा बड़ा सा ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस है जिसमें खूब सारे मल्टीपल न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, बहुत एक बड़ा सा सेल मास है, तो इसे हम सीनोसाइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। आप ऑप्स गाइनी में देखेंगे ट्रोफोब्लास्ट इज डिवाइडिंग इनटू द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और इस समय
हमारे एम्ब्रियो में दो कैविटी बनती है, एक प्रिमिटिव योक सैक कहलाती है और दूसरी एमनियोटिक कैविटी कहलाती है। तो इस तरीके से दो छोटी-छोटी कैविटी आपको नजर आती है। रेडियोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे। इसे हम डबल ब्लेब साइन या फिर कॉफी बीन साइन कहते हैं और इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया। एक और ब्यूटीफुल इमेजिनेशन हम इन इमेजेस की मदद से लेते हैं, फिर हम लीनियर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखेंगे। यू कैन सी here is our yes blue color means you can say ectoderm, yes, and yellow color means you can say endoderm। तो दो कैविटी आपको नजर आ रही है। यस सर, नाउ वी आर इनलार्जिंग दिस वन। यस, जो हमारे एंडोडर्म की कैविटी है वो है योक सैक और ये जो ब्लू कलर की जो कैविटी नजर आ रही है सर ये है एमनियोटिक सैक। अब हम इसे कट करते हैं। एनाटॉमी मींस काटो और देखो। आपने इसे कट किया तो ऑब्जर्व किया कि अंदर में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है जो डिस्क जैसा गोल है और इसमें दो लेयर है, इसलिए ये बाइलेमिनर डिस्क कहलाता है। नाउ हमने इसको इनलार्ज किया तो अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें एक छोटा सा गोल सा राउंडेड पार्ट दिख रहा है, प्लेट जैसा है जिसे हम प्रोकॉर्डल प्लेट कहते हैं। ये बेबी का क्रेनियल एंड बनाता है, इधर बेबी का सिर बनेगा, जबकि वहां पर आपको एक पतला सा धागे जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दिस इज स्ट्रिक पार्ट, बहुत पहले बना इसलिए इसे हम प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बाइलेमिनर डिस्क हैविंग द प्रोकॉर्डल प्लेट एंड आवर प्रिमिटिव स्ट्रिक। जैसे ही ये बना तो आप बता सकते हैं कि बेबी का राइट और लेफ्ट साइड इसके आजू बाजू बनेगा, तो इसलिए प्रिमिटिव स्ट्रिक बेबी का राइट लेफ्ट हाफ डिसाइड करता है। नाउ लुक हियर, यू कैन ऑब्जर्व दिस वन। सर ये बाइलेमिनर डिस्क है जिसको अब आप ऊपर से देख रहे हैं। हमने सेक्शन काटा प्रिमिटिव स्ट्रिक के लेवल से, तो अब आप देख रहे हैं कि हाँ सर दो लेमाइना है। प्रिमिटिव स्ट्रिक ये रैपिड डिवीजन करता है और यहां पर एक नया जर्म सेल लेयर बन रहा है रेड कलर का। मैं आपको पहले ही कलर कोडिंग बता चुका हूं सर, रेड कलर मींस मेसोडर्म। सो रिमेंबर दिस मेसोडर्म इज सैंडविच्ड इन बिटवीन द आवर टू डिफरेंट सेल्स। तो ये येलो कलर आपका एंडोडर्म है, ये रेड कलर आपका मेसोडर्म है और बाकी जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर बचे वो बन जाते हैं हमारे एक्टोडर्म। तो इस तरीके से तीन जर्म सेल लेयर का फॉर्मेशन होता है और फिर हमारी पूरी बॉडी अलग अलग डिफरेंट सिस्टम बनने चालू होते हैं। चलिए अब इन सारी चीजों को हम लीनियर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। कैच दिस पॉइंट, सपोज दिस इज जोना पेलुसिडा and you can observe the ovum is having the very big nucleus। एक सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। ओके सर, सपोज दिस इज आवर ओवम। नाउ कैच दिस पॉइंट, ओवम में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है और इसमें डेफिनेटली आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ओके सर, सपोज दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। जो बेस्ट स्पर्म आता है वो ही हमारे ओवम को पियर्स कर पाता है। सो सपोज दिस इज द अवर स्पर्म हेड जिसने पेनिट्रेट कर दिया है ओवम को एंड दिस इज द टेल पार्ट। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट कि स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नेक पोर्शन में होता है जो कि बाहर रह जाता है। रिमेंबर ओनली द स्पर्म हेड इट इज एंटरिंग। ओके, तो इस तरीके से स्पर्म का न्यूक्लियस और oocyte का न्यूक्लियस ये दोनों आपस में शो करते हैं फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना। क्यों? इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म इज आउटसाइड, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड डिसीज होते हैं वो हमेशा 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 मैटरनल साइड से आते हैं, क्योंकि फादर साइड का माइटोकॉन्ड्रिया तो जाइगोट बनाने में पार्टिसिपेट करता ही नहीं। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन विद द माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, जिसे आप अपने पैथो में, अपने मेडिसिन में, अलग अलग सब्जेक्ट में, इवन ऑप्थेल्मोलॉजी में देखते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और फॉर्मेशन हुआ एक बड़े से सेल का। यस सर, वी आर सेइंग दिस सेल एज द जाइगोट। तो ये सपोज हमारा जाइगोट है जो सिंगल सेल स्टेज शो करता है। अब इसमें रैपिड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और ये डिवाइड होता चला जाता है। एक सेल से ये दो सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। अब ये दो सेल स्टेज से इमीडिएटली
4 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। इसमें और भी डिटेल्स है लेकिन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। यस सर, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द और 4 सेल स्टेज। अब ये 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। यस सर, इट इज शोइंग द 8 सेल स्टेज। अब 8 सेल स्टेज से तुरंत ये रैपिड डिवीजन एक्टिविटी, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हुए 16 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है। सपोज दिस इज 16 सेल स्टेज और हर सेल में न्यूक्लियस है जिसे मैं शो नहीं कर रहा हूं। ओके सर, सो दिस अवर 16 सेल स्टेज इज नोन एज, यस सर, इट इज नोन एज मोरुला। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस सर, इट इज अवर मोरुला। दिस इज फॉर्म ऑन विच डे? तो याद रखेंगे एम फॉर मोरुला। इसे अगर हम धक्का देंगे तो ये 3 बन जाता है। सो रिमेंबर इट इज फॉर्म ऑन द 3rd डे। एमसीक्यू। यस, ये 16 सेल स्टेज होता है। एमसीक्यू। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अपडेट आप सभी लोगों के लिए, ये मोरुला फिर से डिवीजन शो करता है और एक 32 सेल स्टेज बनाता है जिसमें कोई कैविटी नहीं है। सपोज इट इज अवर 32 सेल stage. Yes, sir. So here you can observe with the zona pellucida the 32 cell stage. Sir, इसमें कैविटी नहीं है, सिस्ट नहीं है, इसलिए इसे हम ब्लास्टोसिस्ट नहीं कह सकते। गेटिंग द पॉइंट? इसमें 32 सेल स्टेज है, 16 नहीं है, तो मोरुला भी नहीं कह सकते। ये एक अपडेट है, क्वेश्चन आया हुआ है। यस, इट इज अवर एडवांस्ड मोरुला स्टेज जिसमें 32 सेल्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन था कि मोरुला इज, ऑप्शन थे ए बी सी डी, 8 सेल स्टेज, 16, यस 8 टू 16, ऑप्शन ऐसे थे 8 टू 16 सेल स्टेज, 16 टू 32 सेल्स, देन 32 टू 64 सेल्स, देन 64 टू 128 सेल्स। अब यहां पर बच्चों में कंफ्यूजन, सर मोरुला तो 16 होता है, तो कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ए को मार्क किया और कुछ बच्चे बी को मार्क किए। लेकिन अब इस अपडेट से आप जानते हैं कि एडवांस मोरुला नाम का एक स्टेज है जिसमें 32 सेल स्टेज पाए जा सकते हैं। यस, इसके अकॉर्डिंग अब बेस्ट आंसर 16 टू 32 सेल्स आपका बेस्ट होगा। यस, बी इज बेटर आंसर देन ए। ओके, तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के लिए अपडेट हमने आपको बताया। नाउ ये क्या करेगा? ये यूट्राइन फ्लूइड को सक करेगा और अब ये कन्वर्ट होगा एक ऐसे सेल में जिसमें कैविटी बन जाएगी। सो इट इज शोइंग द ग्रुप ऑफ द सेल्स विथ द कैविटी। तो ये है हमारा, यस, इमेच्योर सेल, इसलिए इसको हम कहेंगे ब्लास्ट। और इस इमेच्योर सेल्स ग्रुप में आपको कैविटी नजर आ रही है तो इसलिए इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। एमसीक्यू है, दिस ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म ऑन विच डे? आंसर है आपका 4th डे। गेटिंग द पॉइंट? और साथ में आप देखेंगे कि इसमें 2 टाइप के सेल्स का मास फॉर्म हो रहा है। एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो अंदर की तरफ है और जबकि एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि बाहर की तरफ लोकेटेड है। यस सर, तो इस ब्लास्टोसिस्ट में 2 ग्रुप ऑफ सेल नजर आ रहे हैं। जो अंदर में है इनको हम इनर सेल मास ICM से शो कर रहे हैं, जबकि जो बाहर में सेल से इनको हम आउटर सेल मास कह रहे हैं। याद रखेंगे कि इनर सेल मास के जो सेल्स हैं ये ट्रू एम्ब्रियो बनाएंगे, जबकि आउटर सेल मास के जो सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन देने का काम करेंगे। यस, ये ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे। ये एमसीक्यू आया हुआ है कि ट्रोफोब्लास्ट किससे बनता है? आपका आंसर है आउटर सेल मास। आप अपने ऑप्स गाइनी में पढ़ेंगे ट्रोफोब्लास्ट फिर से 2 में कन्वर्ट होगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। ऑप्स गाइनी इंटीग्रेशन। साइटोट्रोफोब्लास्ट में सेलुलर अपीयरेंस रहेगा, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, लेकिन सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट में एक ऐसा मास बनेगा जिसमें सिनसिटियम अपीयरेंस रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड अपीयरेंस रहेगा। ओके सर, नाउ
कैच दिस पॉइंट, ये जो हमारा इनर सेल मास है ये ट्रू एम्ब्रियो बनाएगा, तो अब इसमें क्या क्या चेंजेस नजर आते हैं। अगेन सी हियर, देयर विल बी द लॉस ऑफ द जोना पेरिसोडा एंड इम्प्लांटेशन। तो याद रखेंगे इम्प्लांटेशन कौन से दिन में होता है, रिमेंबर दिस अनदर क्वेश्चन, सर इम्प्लांटेशन ऑकर्स ऑन द 6th डे। लेकिन फिर से एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था, इम्प्लांटेशन ऑकर्स ऑन, तो ऑप्शन थे 5th डे, 7th डे, 9th डे, 11th डे। फिर से कंफ्यूजन हो गया, कुछ बच्चों ने मार्क किया 5th डे, कुछ बच्चों ने मार्क किया 7th डे। हमारे मैक्सिमम आर्टिकल लिटरेचर कहते हैं 6th टू 10th डे और 6th टू 12th डे। इसलिए याद रखेंगे कि बेस्ट आंसर ऐसे सिचुएशन में 7 इज बेटर आंसर देन 5th। ओके, नो डाउट अगर 6th आपके ऑप्शन में है तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। ओके सर, चलिए अब यहां पर क्या हो रहा है कि इनर सेल मास जो है वो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं, और बाकी आउटर सेल मास जो है वो हम यस न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम रेडिश पिंकिश कलर से शो कर रहे हैं। ओके सर, व्हाट आई वांट टू टेल यू, आउटर सेल मास इसको हमने रेडिश कलर से शो कर दिया। यस सर, and here is our inner cell mass. Now try to understand, ये जो inner cell mass है ये कॉलमनर होता चला जाता है और एक स्पेशल सेल बनाता है जिसको हम इपीब्लास्ट सेल कहते हैं। याद रखेंगे हमारे बॉडी में जो भी चीजें बनती है, चाहे वो एंडोडर्म बने, चाहे एक्टोडर्म बने, चाहे मीजोडर्म बने, और इनके थ्रू ही तो हमारे बॉडी बनती है। मतलब चाहे ब्रेन हो, चाहे आईज हो, चाहे हार्ट हो, कुछ भी चीज वो बेसिकली कहां से आ रही है, इस एपिब्लास्ट से। तो कहने का मतलब सबका मालिक कौन है, सर सबका मालिक एक है, एपिब्लास्ट। हमारे बॉडी में हर चीज को बनाने वाला कौन है, एपिब्लास्ट। कहने का मतलब सबका पापा कौन है, एपिब्लास्ट। So don't forget this dialogue. Yes, it is our epiblast. हर किसी में आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, yes, लेकिन न्यूक्लियस बनाना एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, इसलिए हम न्यूक्लियस नहीं बनाएंगे, ये सेल्फ अंडरस्टूड रहेगा। ओके फाइन सर, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर हमारा इनर सेल मास जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एपिब्लास्ट में। चलिए अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एपिब्लास्ट है ये कहता है हाँ अब मैं बन गया, अब मैं तहलका मचाऊंगा, अब मुझे पूरी बॉडी बनानी है। तो इसमें रैपिड डिवीजन होता है, रैपिड डिवीजन होता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे सर दिस इज अवर आउटर सेल मास विच विल गिव द न्यूट्रिशन ट्रोफोब्लास्ट, और अब हम शो कर रहे हैं सर दीज आर अवर एपिब्लास्ट सेल्स, कॉलमनर सेल्स। ओके सर, अब ये जो सेल्स हैं सब में न्यूक्लियस है बट वी आर नॉट शोइंग, ये एक स्पेशल सेल्स बनाते हैं जो शुरू में फ्लैट स्क्वेमस रहते हैं। यस, दीज आर नोन एज हाइपोब्लास्ट सेल्स। सर दीज आर आवर एपीब्लास्ट एंड दीज आर आवर हाइपोब्लास्ट सेल्स। ओके सर, तो हाइपोब्लास्ट किससे बना, हमारा आंसर है सर हाइपोब्लास्ट इज फॉर्म बाय द एपिब्लास्ट सेल। ये शुरू में फ्लैट स्क्वेमस होता है लेकिन बाद में फिर ये नेचर चेंज करता है, ग्रोथ करता है, और ये हमारा यस क्यूबॉइडल शेप का सेल कन्वर्ट हो जाता है। एग्री सर, इट इज कन्वर्टिंग टू क्यूबॉइडल सेल, और फिर ये खुश हो जाता है, ये बोलता है अब मैं बन गया, अब मैं एपिब्लास्ट को बताऊंगा कि ग्रोथ कैसे करते हैं। सो नाउ दिस हाइपोब्लास्ट इज ग्रोइंग एवरीवेयर inside this our embryo, agree sir, and it is making one membrane। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सर इट इज नोन एज अवर ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। गेटिंग द पॉइंट? सो रिमेंबर ये जो नया जर्म सेल लेयर बना, यस हमने आपको बताया कि यही हाइपोब्लास्ट क्यूबॉइडल हो गया, और ये क्या बनाया सर, दिस इज अवर एंडोडर्म। एमसीक्यू आता है द फर्स्ट जर्म सेल लेयर विच इज फॉर्म, फर्स्ट जर्म सेल लेयर दैट इज द एंडोडर्म। ये एंडोडर्म रैपिड डिवीजन किया और इसने एक मेम्ब्रेन बनाया, ह्यूसर्स मेम्ब्रेन। यहां पर जो आपको कैविटी नजर आ रही है सर दिस इज नोन एज प्रिमिटिव योक सैक। एमसीक्यू आता है यही प्रिमिटिव योक सैक आगे चल करके गट ट्यूब बनाता है, जो आगे चल करके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट।
कहने का मतलब जीआईटी, यस सर, जीआईटी किससे बना सर, प्रिमिटिव यॉर्क सैक से। इसीलिए हमारा जो जीआईटी है वो इनर इपिथेलियल लाइनिंग एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा कि मेसोडर्म होगा। आप आसानी से बोल सकते हैं सर इट इज फॉर्म बाय द आवर प्रिमिटिव यॉर्क सैक। Primitive yolk sac is endodermal. That's why our this all the GIT part inner epithelium is endodermal in origin. Agree बेटा? ओके सर। अब समझने की कोशिश कीजिए। एपीब्लास्ट को अब आता है गुस्सा। हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म मैंने तुझको बनाया और तू मेरे सामने इतना उछल रहा है। तूने कैविटी बनाई, अब मैं तुझे कैविटी बना के दिखाता हूं। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कैच दिस पॉइंट सर, दिस इज अवर ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिविंग न्यूट्रिशन। और अब यहां पर हम शो कर रहे हैं एपीब्लास्ट सेल्स विच आर कॉलमनर इन नेचर, एग्री सर। और यहां पर हम शो कर रहे हैं क्यूबॉडल सेल्स एंडोडर्म, जिसने बना दिया है यस ह्यूसर्स मेम्ब्रेन, और इसकी कैविटी जो बन गई एंडोडर्म की सर, इट इज अवर प्रिमिटिव योक सैक। ओके, लेकिन अब ये जो एपीब्लास्ट है इसने प्रिमिटिव योक सैक के ऑपोजिट में एक और कैविटी बनाई। यस, यहां पर एक नया सेल वो बनाता चलता है जिसको हम एमनियोजेनिक सेल्स कहते हैं। यस सर, दीज आर आवर एमनियोजेनिक सेल्स, दीज आर आवर एमनियोजेनिक सेल्स। Okay, and these are our yes Husser's membrane. You can see these are epiblast cells, and here is our hypoblast cells which is converted into the endoderm. Okay sir, तो ये जो अब आपको कैविटी नजर आ रही है सर, इट इज द कैविटी ऑफ द एमनियोजेनिक सेल। दिस इज नोन एज एमनियोटिक कैविटी। यस, और इसमें जो फ्लूइड रहेगा डेफिनेटली इट विल बी आवर एमनियोटिक फ्लूइड, जो आगे चल करके फर्स्ट सीएसएफ ऑफ एम्ब्रियो, बेबी का सबसे पहला सीएसएफ कहां से बनता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड से बनता है। ओके सर, अब आगे समझते हैं। क्योंकि हम प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को देख रहे हैं, तो हम अब सिर्फ इस स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। रिमेंबर दिस एपीब्लास्ट एंड एंडोडर्म, इट विल क्रिएट द बेबी। बाकी जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है सब वो बेबी को न्यूट्रिशन देंगे। ओके सर, तो अब हम एपीब्लास्ट को अलग से ड्रॉ करते हैं। सर, दिस इज अवर ब्लू कलर सेल लाइन कॉलमनर सेल्स, दीज आर अवर यस एपीब्लास्ट। और यहां पर हमने शो किया क्यूबॉडल सेल लाइन, दिस इज अवर यस एंडोडर्म। ओके सर, सो टू सेल्स आई एम शोइंग यू। ओके, अब याद रखिए ब्लू कलर वाला कौन है, एपीब्लास्ट, और एज यूजुअल येलो कलर से हम क्या शो कर रहे हैं, हाइपोब्लास्ट, बेटर टू से नाउ द एंडोडर्म। क्योंकि इसमें दो लेमाइना इसलिए इसको हम बाई लेमाइनर डिस्क कहेंगे। ये भी क्वेश्चन आता है कि बाई लेमाइनर डिस्क कौन से डे में बनता है, ये बी है, इसको पकड़ के खींचिए तो ये अब आपको 8 जैसा दिख रहा है। यस, 8th डे द बाई लेमाइनर डिस्क इज फॉर्म। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू। अब समझने की कोशिश कीजिए। एंडोडर्म को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि एपीब्लास्ट तूने मुझको देखते हुए एक कैविटी बनाई, अब मैं तुझे डिवीजन दिखाता हूं। इस तरीके से सब एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक फनी वे में आप याद रख सकते हैं। यस, ये एंडोडर्म प्रोलिफरेट करता है किसी एक पार्ट पर और एक एलिवेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, यस सर, देयर इज वन एलिवेशन। चलिए एक काम करते हैं कि इस डिस्क को हम ऊपर से देखते हैं, आखिर इसको डिस्क क्यों कह रहे हैं। अगर हम इसको एपीब्लास्ट की तरफ से देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा राउंडेड नजर आएगा, डिस्क जैसा नजर आएगा। यस, हम इसको एपीब्लास्ट की तरफ से देख रहे हैं इसलिए इसको ब्लूइश कलर से शो कर रहे हैं। एग्री सर। अब क्योंकि इसमें एंडोडर्म का प्रोलिफरेशन हुआ, एक राउंडेड एलिवेशन बन गया, तो ये प्लेट की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। सपोज दिस इज अवर राउंडेड एलिवेशन। ओके सर, ये जो चीज है प्लेट जैसी दिख रही है सर, इसको हम प्रोकॉर्डल प्लेट कहते हैं। याद रखेंगे, इसका एक इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही ये बना तो अब डिसाइड हो गया कि हाँ, हमारे बेबी का जो सिर है वो
इस तरफ बनेगा। अभी तक ये गोल था तो हम कह ही नहीं सकते थे कि बेबी का सिर किधर बनेगा। एक सिंपल सा एमसीक्यू इस कार्टून की मदद से याद रखना है कि प्रोकॉर्डल प्लेट इट डिसाइड्स द हेड एंड ऑफ द बेबी। एक एमसीक्यू क्या याद रखना है? इट डिसाइड्स द हेड एंड ऑफ द बेबी, ऑल्सो यू कैन से क्रेनियो कॉर्डल एंड और एक्सिस हेड एंड ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड बाय द प्रोकॉर्डल प्लेट। चलिए अब होता क्या है कि हाँ सर ये हमारा प्रोकॉर्डल प्लेट है। अब एंडोडर्म ने प्रोकॉर्डल प्लेट बनाया तो अब किसकी बारी? सर एपीब्लास्ट की बारी। इसको आता है गुस्सा और वो प्रोलिफरेशन करता है और ये एक धागे जैसा लंबा स्ट्रक्चर बनाता है। जगह इधर क्रेनियल एंड में नहीं है तो वो कॉर्डल एंड में बनाएगा। सो व्हाट इज हैपनिंग? नेक्स्ट डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर दिस इज अवर एपीब्लास्ट। yes sir, it is our epiblast and you can see here the endoderm proliferated and it has created the procaudal plate। अब बारी किसकी है? हमारे एपीब्लास्ट की। तो जस्ट ऑपोजिट में एपीब्लास्ट में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और वो एक एलिवेशन बना रहा है जस्ट ऑपोजिट टू द अवर यस प्रोकॉर्डल प्लेट। चलिए इसको हम ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा? हम एपीब्लास्ट की तरफ से देख रहे हैं सो डेफिनेटली इट विल एपियर राउंडेड। ओके सर ये राउंडेड नजर आया। yes we are showing with the bluish appearance, correct sir? now you will see there is our procaudal plate, करेक्ट सर। और इस प्रोकॉर्डल प्लेट के जस्ट ऑपोजिट में आपको धागे की तरह एक लीनियर प्रेजेंटेशन नजर आएगा विच इज फ्रॉम द एपीब्लास्ट। तो ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक। सो यू कैन डू द लेबलिंग सर, इट इज अवर प्रोकॉर्डल plate, here is our yes primitive streak। ये कुछ और नहीं, ये क्या है? प्रोकॉर्डल प्लेट। ये कुछ और नहीं, ये है हमारा प्रिमिटिव स्ट्रीक। याद रखेंगे प्रोकॉर्डल प्लेट इट इज कमिंग फ्रॉम द एंडोडर्म। एमसीक्यू जबकि प्रिमिटिव स्ट्रीक किससे आया? सर प्रिमिटिव स्ट्रीक इज फॉर्म बाय द अवर एपी ब्लास्ट। यस अगर आप देखेंगे तो एपीब्लास्ट ने ही क्या बनाया? सर हाइपोब्लास्ट। और हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाया? एंडोडर्म। और इस एंडोडर्म से फिर प्रोकॉर्डल प्लेट। तो आप कह सकते हैं कि यही एपीब्लास्ट है जो प्रोकॉर्डल प्लेट बना रहा है, यही एपीब्लास्ट है जो प्रिमिटिव स्ट्रिक बना रहा है। सबका मालिक एक है, कौन? एपीब्लास्ट। नाउ यू कैन सी जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बना तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बेबी होगा। MCQ, this primitive streak decides the right and left part, also you can say axis of baby embryo। MCQ, the procaudal plate it decides the cranial end of the baby, yes इसके opposite में caudal end बनेगा, while the primitive streak it is deciding the right and left side of the baby। यस सर। अब हम एक काम करते हैं, एनाटॉमी में काटो और देखो। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इस बेबी को हम कट करते हैं, वी आर कटिंग एट दिस अवर प्रिमिटिव स्ट्रिक लेवल। और अब हम इसे नीचे से देखेंगे तो इस सिचुएशन में प्रिमिटिव स्ट्रिक नजर आएगा लेकिन प्रोकॉर्डल प्लेट नजर नहीं आएगा। सपोज दिस इज अवर एपीब्लास्ट और प्रिमिटिव स्ट्रिक कहां पर था? सर ये बीचों बीच में था। प्लीज गो फॉर दैट प्रीवियस पार्ट। यस और ये है हमारा एंडोडर्म। प्रोकॉर्डल प्लेट नहीं नजर आएगा, ये क्यूबॉडल सेल्स के फॉर्म में नजर आता है। हर किसी में न्यूक्लियस है लेकिन हम न्यूक्लियस शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रिक के सेक्शन इस लेवल पर सेक्शन हुआ है, इसलिए प्रोकॉर्डल प्लेट नजर नहीं आएगा, प्रिमिटिव स्ट्रिक नजर आएगा कहां? बीचों बीच में, और हम नीचे से देख रहे हैं। सो यू विल सी वन प्रोलिफरेशन एट द center, so you will observe this kind of the proliferation। okay sir, this is our primitive streak। एग्री बेटा? नाउ कैच दिस पॉइंट, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके ओके वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल। जो काम की चीजें हैं जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। वी आर डूइंग द कंसाइज रिलेवेंट क्लिनिकल
दिस ऑल काइंड ऑफ द कंटेंट। ओके, तो अननेसेसरी चीजों को हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसको आता है गुस्सा और ये रैपिड डिवीजन करता है एंड इट इज गिविंग राइज टू origin, it is giving rise to formation of the new germ cell layer which is sandwiched between the epiblast and our endoderm. Yes sir, it is epiblast, here is endoderm, और एक नया जर्म सेल लेयर बना जो कि दोनों के बीच में है। ये कोई और नहीं है, रेड कलर से हम शो करते हैं मेसोडर्म को। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम वहां पर नहीं जाते। अब ये तीनों को, यस, अब बाकी जो बचे हैं एपिब्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टोडर्म में। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट जर्म सेल लेयर टू बी फॉर्म, सबसे पहले कौन बना सर? हमारा आंसर है एंडोडर्म। सेकंड जर्म सेल लेयर कौन बना? मेसोडर्म। और थर्ड जर्म सेल लेयर कौन बना? एक्टोडर्म। सो दिस इज आवर सीक्वेंस, रिमेंबर। सबसे पहले एंडोडर्म बना, फिर मेसोडर्म बना, फिर एक्टोडर्म बना। याद रखेंगे पुराने कॉन्सेप्ट में पहले एक्टोडर्म था, फिर मेसोडर्म था और फिर एंडोडर्म था, लेकिन हमें नए कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अब हम इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक लीनियर वे में करते हैं। ओके, सपोज this blue color line is showing the ectoderm. Agree sir, this is the ectoderm. Red color line is presenting the mesoderm and this yellow color line is presenting the endoderm. Correct sir. Now there is the development of the notochord. Yes sir, this green color dot is presenting the notochord. Remember, due to the effect of the notochord, the part of the ectoderm which is close to the notochord, it is showing thickening. तो ectoderm का एक पार्ट है जो थिक हो गया, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यस सर, दिस इज एक्चुअली अवर न्यूरो एक्टोडर्म एंड दिस रिमेनिंग पार्ट विल मेक द सरफेस एक्टोडर्म। फिर से एक बार लेबलिंग करते हैं सर, दिस इज एक्टोडर्म, हियर इज मेसोडर्म एंड यू कैन सी द एंडोडर्म। यहां पर आपको जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है सर, दिस इज अवर नोटोकॉर्ड। दिस नोटोकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आने वाले टाइम में हम पढ़ेंगे कि ये टोटली डिसअपियर हो जाता है और इसका एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर रिमेनिंग रह जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सीएनएस डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि यही न्यूरो एक्टोडर्म ठीक होकर के प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, न्यूरल प्लेट। फिर ये न्यूरल प्लेट, इसमें गड्ढा होता है जो कि न्यूरल ग्रूव कहलाता है और ये न्यूरल ग्रूव न्यूरल ट्यूब बनाएगा। इसका क्रेनियल पार्ट डायलेट होकर के ब्रेन और कॉर्डल पार्ट नैरो रह जाता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एग्री सर? नाउ catch this point sir, this mesoderm is showing division। तो अब इस मेसोडर्म में डिवीजन होते हैं, दोनों किनारों पर इसमें आपको प्लेट लाइक थिकनिंग नजर आएगी सर, इसको हम न्यूरल प्लेट। सर ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर सबसे लैटरली है तो इसको हम लैटरल प्लेट मेसोडर्म कहेंगे। मेसोडर्म का वो पार्ट जो एक्सिस के ठीक आजू बाजू में होता है इसे हम पैरा एक्सियल मेसोडर्म कहते हैं, और ऐसा मेसोडर्म जो इन दोनों के बीच में हो इसे इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहते हैं। फिर से समझिए, यस, यू कैन रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर्स विद द निमोनिक एल आई पी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एल फॉर लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ओके सर। पी से हमारा पैरा एक्सियल मेसोडर्म और आई फॉर इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो दोनों के बीच में है। यस, इसलिए हम इसको इंटरमीडिएट मेसोडर्म कहेंगे। सो इजी। नाउ दिस इज आवर ब्यूटीफुल निमोनिक एल आई पी, इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यू कैन रिमेंबर विथ दिस इमेज एल आई पी। एल फॉर, यस, यू कैन रिमेंबर lateral plate mesoderm, I for intermediate mesoderm and P for para-axial mesoderm। lateral plate mesoderm, intermediate mesoderm and para-axial mesoderm। ये जो para-axial mesoderm है ये आगे चल करके सेगमेंटेड हो जाता है और इस सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सोमाइट्स। व्हाट आई वांट टू टेल यू सर,
these our paraxial mesoderm, it is showing the segmentation which are known as somites. यही सोमाइट्स आगे चल करके फिर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम स्क्लेरो कहेंगे। स्क्लेरो सेगमेंट है, पार्ट है, टुकड़ा है, इसलिए टॉम कहेंगे। स्क्लेरो मींस हार्ड स्ट्रक्चर। यस, इसका एक पार्ट है जो मसल बनाता है जिसे हम मायोटोम कहेंगे, और एक पार्ट है जो स्किन का पार्ट बनाता है नोन एज डर्माटोम। तो ये आपको जरूर याद रखना है। सोमाइट डिवाइड्स इनटू द स्क्लेरोटोम, मायोटोम एंड आवर डर्माटोम। रिमेंबर, स्क्लेरो का मतलब हार्ड, मायो का मतलब मसल, डर्मा यस इट इज द पार्ट ऑफ द स्किन। तो स्क्लेरोटोम समझने की कोशिश कीजिए, ये सोमाइट्स कहां पर है? एक्सिस के ठीक आजू बाजू है। So remember these sclerotome they are making the paraxial structure. yes हमारे एक्सिस में, यस सर, सेंट्रल नर्व सिस्टम है, न्यूरल ट्यूब है, इसमें कौन से सेगमेंट स्ट्रक्चर जो हार्ड है? डेफिनेटली हमारा आंसर है वर्टिब्रल कॉलम। यस, ये जो स्क्लेरोटोम है ये आगे चल करके वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। एमसीक्यू, यस, यही रिब्स बनाता है, ये भी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। मायोटोम याद रखेंगे कि इस तरीके से ये एक्सियल स्केलेटल बना रही है सर, दिस इज मेकिंग द एक्सियल स्केलेटल। मायोटोम ये इस एक्सियल स्केलेटल के चारों ओर जो एक्सियल मसल्स हैं इनको बनाता है, जबकि डर्माटोम जो है एक्सियल डर्मिस, यस सर, इनके ऊपर जो डर्मिस वाला पार्ट है इसको बनाएगा। याद रखेंगे कि एपिडर्मिस सरफेस एक्टोडर्म से बनेगा। जो हमारा एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्मल है, लेकिन डर्मिस के जो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पार्ट है वो मेसोडर्मल है, वो सोमाइट्स से आ रहा है। यस, लैटरल प्लेट मेसोडर्म जो होता है हम देखेंगे कि ये एपेंडिकुलर स्केलेटल और बाकी चीजें बनाता है। तो एक्सियल स्केलेटल हमारे स्क्लेरोटोम से आ रहा है, जबकि एपेंडिकुलर यस लिम्ब स्केलेटन ये लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बनता है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म क्या क्या चीजें बनाएगा ये हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स यू कैन रिमेंबर। एक इमेज हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम सोमाइट्स की बातें करेंगे। सी हियर, हमने देखा कि एंडोडर्म था सर, एंडोडर्म की कैविटी थी प्रिमिटिव योक सैक। सर एपीब्लास्ट था, एपीब्लास्ट की कैविटी थी हमारा एमनियोटिक कैविटी। अब होता क्या है कि एक्टोडर्मल पार्ट है, ये कहता है एपीब्लास्ट वाला पार्ट यही आगे चलकर एक्टोडर्म बनाएगा। ये कहता है कि मुझे पूरे बॉडी को कवर करना है तो मैं ज्यादा ग्रोथ करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एपीब्लास्ट वाला पार्ट है, एक्टोडर्म वाला पार्ट है, इसमें रैपिड डिवीजन हो रहा है। एग्री सर? यू कैन ऑब्जर्व हियर, अगर इसमें रैपिड ग्रोथ हो रहा है तो अब इस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में आपको फोल्डिंग नजर आ रहा है। कैन यू सी, यहां पर एक फोल्ड नजर आ रहा है, इधर एक फोल्ड नजर आ रहा है। यस सर, दो फोल्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? और क्योंकि इस पार्ट का ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रहा है तो प्रिमिटिव योक सैक बोलता है कि मैं कहां जाऊं, ज्यादा जगह तो है नहीं, हम दोनों यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेड हैं, तो जगह बनाने के लिए ये जो एंडोडर्म वाला पार्ट होता है ये एक्टोडर्म के अंदर घुसता चला जाता है। सो व्हाट यू कैन सी सर, दिस एंडोडर्मल पार्ट इज गोइंग, इट इज गोइंग इनसाइड द एक्टोडर्मल पार्ट, एपीब्लास्ट पार्ट। तो इस तरीके से दो फोल्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हेड फोल्ड है और दूसरा टेल फोल्ड है। अब फाइनल स्टेज में क्या हुआ सर, दिस एंटायर पोर्शन इज अवर एक्टोडर्मल पार्ट। तो ये जो ब्लू कलर की चीज है सर, इट इज अवर एक्टोडर्मल पार्ट। तो ये कंटिन्यू होकर के बेबी का एक्टोडर्म बना रही है। यस सर, और ये जो प्रिमिटिव योक सैक वाला पार्ट है सर, इट इज अवर एंडोडर्म पार्ट। इसे हम येलो कलर से शो कर रहे हैं सर, इट इज अवर एंडोडर्मल पार्ट। ओके सर, फाइन। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इधर एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है। यस, यही एक्टोडर्म प्रिमिटिव स्ट्रिक बना रहा था, यस और नो? तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक था उसने थर्ड जर्म सेल लेयर बनाया था, वो कौन था सर? मीजोडर्म। तो ये मीजोडर्म हर जगह फैलता चला जाता है, हर जगह फैलता चला जाता है। यस सर, इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर। लेकिन दो पार्ट होते हैं जहां पर मीजोडर्म नहीं होता। यस सर, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अवर क्रेनियल एंड एंड हियर इज द कॉर्डल एंड। ये जो क्रेनियल एंड है यहाँ पर बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन बनेगा, जबकि कॉर्डल एंड वाला जो पार्ट है यहाँ पर हमारा एनल मेम्ब्रेन, क्लोइकल मेम्ब्रेन बनता है। तो ये दो जगह है जहां पर मेसोडर्म नहीं पाया जाता। सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस,
तो इस तरीके से ये जो अंदर में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें 3 लाइन नजर आ रहे हैं सर, यही हमारा ट्रू एम्ब्रियो है। बाकी इसके अलावा बाकी जो पेरिफेरल पार्ट है वो बेबी को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ओके सर, तो इस तरीके से एम्ब्रियो का शेप आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि आगे चल करके इसमें आई प्लेकोड, यस, अपर लिम्बड, लोअर लिम्बड, ये सारी चीजें डेवलप होती है और फेरिंग्स के पार्ट्स में आपको स्पेशल एलिवेशन फेरिंजियल एपरेटस का डेवलपमेंट नजर आता है। यस सर, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस डक्ट इज कंटिन्यूइंग, इट इज कनेक्टिंग द आवर योक सैक एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रिमिटिव योक सैक जो कि गट बना रहा है। यू कैन सी ये जो हमारा डक्ट है, यस, ये हमारे योक सैक और जीआईटी के बीच में है। इसको हम विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट कहते हैं। जीआईटी डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि इसके क्रेनियल पार्ट में फोरगट डेवलप होगा, इसके कॉर्डल पार्ट में हाइंडगट डेवलप होगा, जबकि इसके बीच वाले पोर्शन में मिडगट डेवलप होगा। ये जो विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट होता है ये डिसअपियर हो जाता है अगर ये पूरी तरीके से परसिस्ट कर जाए, इसकी 2 ओपनिंग हो जाए, तो यही फीकल फिस्चुला बनाएगा। ये सारी चीजें हम अपने जीआईटी डेवलपमेंट में देखेंगे। और अगर मान लो इसका एक एंड बस रिमेन रहे, प्रॉक्सिमल एंड रिमेन रहे, डिस्टल एंड गायब हो जाए, तो ये मेकल्स डाइवर्टिक्यूला बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक्स के इंटीग्रेशन है। यस, मेकल्स डाइवर्टिक्यूला जो कि 2% रूल को फॉलो करता है। यू विल लर्न इन योर सर्जरी एंड द पीडियाट्रिक्स। सो आफ्टर दिस ऑल, नाउ लिटिल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आवर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज। याद रखेंगे कि फर्स्ट डे में, यस सर, 1 सेल स्टेज था जिसको हम जाइगोट कह रहे थे। सेकेंड डे में 2 सेल स्टेज आता है। थर्ड डे में 16 सेल स्टेज मॉरुला बनता है। लेकिन फोर्थ डे में सर ब्लास्टोसिस्ट बन रहा था और इसमें 32 सेल स्टेज थे प्लस कैविटी थी। इन दोनों के बीच में हमने एडवांस्ड मॉरुला स्टेज भी ऑब्जर्व किया। यस, याद रखेंगे कि 6th डे में इम्प्लांटेशन की इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलती है। 8th डे में बाइलेमिनर डिस्क, तो हमने ऐसा याद किया था 8, ये बी जैसा नजर आता है। यस, 14 to 15 डेज में हेड एंड टेल एंड, दिस इज डिसाइडिंग। यस, हेड एंड और टेल एंड कब डिसाइड होता है आपका 14th डे में। तो प्रोकॉर्डल प्लेट और प्रिमिटिव स्ट्रिक, याद रखेंगे प्रोकॉर्डल प्लेट 14th डे और प्रिमिटिव स्ट्रिक एक दिन बाद 15th डे में बनता है। कैसे याद रख सकते हैं? हेड एंड कब डिसाइड होता है सर? 14वें दिन में। आप याद रख सकते हैं कि 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। उस दिन डिसाइड होता है कि हमको जाना किधर है, इधर जाना है कि उधर जाना है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये हमारा हेड एंड को डिसाइड करता है। जैसा भी आप याद रख सकते हैं 14th डे, 14 फरवरी को आपका हेड एंड डिसाइड होता है। नाउ 16th डे, इस दिन हमारे तीनों जर्म सेल लेयर बन करके रेडी होते हैं, मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तीनों रेडी होते हैं। यस, ये कौन सा डे है? आपका आंसर है 16th डे। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। तो अब हम अपने आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलते हैं। सोमाइट्स के ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैन यू सी दिस एम्ब्रियो? सर, इट इज अवर हेड बल्ज पार्ट। यू कैन सी दिस इज अवर कार्डियक बल्ज पार्ट। आप यहाँ पर अपर लिम्ब बड देख रहे हैं। यस सर, यहां पर आपको लोअर लिम्ब बड नजर आ रहा है एंड दिस इज अवर टेल पोर्शन। तो एम्ब्रियो के बैक में ऊपर से नीचे तक आपको टुकड़े टुकड़े में कुछ चीजें नजर आ रही हैं। यस, ये कुछ और नहीं है, ये हैं हमारे सोमाइट्स। यस, ये किससे बना सर? ये पैरा एक्सियल मेसोडर्म से बना। समझने की कोशिश कीजिए, कभी कभी इससे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये सबसे मीडियल पार्ट ऑफ मेसोडर्म है। हमने मेसोडर्म के 3 पार्ट देखे। LIP हमारा निमोनिक था, L फॉर लैटरल प्लेट मेसोडर्म, I फॉर इंटरमीडिएट मेसोडर्म और P फॉर पैरा एक्सियल मेसोडर्म। यस, इट इज डिवाइडेड इनटू द क्यूबिकल मासेस कॉल्ड द सोमाइट्स। तो टोटल कितने सोमाइट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं सर? 42 to 44 पेयर्स ऑफ द सोमाइट्स आर सीन। फॉर्मेशन ऑफ सोमाइट्स स्टार्ट कब? ये स्टार्ट होता है सर 20वें दिन में, ये स्टार्ट होता है 20th डे। फॉर्मेशन ऑफ 1 पेयर एट क्रेनियल रीजन। ओके, तो 20वें दिन में आप देखेंगे कि पहला पेयर क्रेनियल एरिया में नजर आता है। अब इसके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल एरिया में 4 सोमाइट्स नजर आएंगे, फिर सर्वाइकल एरिया में 8 सोमाइट, थोरेसिक रीजन में 12, फिर 5 लंबर, 5 सैक्रल और 8 से 10 कॉक्सिजियल। यस, ये सोमाइट्स लगभग हमारे वर्टिब्रा
कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के नंबर, वर्टिब्रा जितने होते हैं, थोरेसिक आप जानते हैं, हाँ सर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, 5 लंबर होते हैं, 5 सैक्रल होते हैं जो कि फ्यूज हो जाते हैं, तो लगभग इनके जैसे नहीं, कुछ वेरिएशन है। एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये 8 ऑक्सीपिटल सोमाइट्स ऑक्सीपिटल एरिया में है, ये डर्माटोम, मायोटोम और स्क्लेरोटोम में डिवाइड होगा। यस, इसका जो स्क्लेरोटोम, इसका जो मायोटोम वाला पार्ट है, ऑक्सीपिटल मायोटोम, ये माइग्रेट होकर के टंग के अंदर जाएगा। यस सर, ऑक्सीपिटल मायोटोम ये टंग के अंदर जाता है और ये टंग मसल्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए ये याद रखेंगे, ऑल द मसल्स ऑफ द टंग दे आर डेरिवेटिव ऑफ द ऑक्सीपिटल मायोटोम। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और इसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीपिटल मायोटोम के अंदर कौन सी नर्व की एंट्री होती है सर, 12th क्रेनियल नर्व की एंट्री होती है। इसलिए टंग के जितने भी मसल्स हैं, यस सर, ऑल द मसल्स ऑफ द टंग दे आर सप्लाइड बाय द, आवर आंसर इज 12th क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस जो है 4th आर्च का डेरिवेटिव है और 4th आर्च की नर्व वेगस नर्व, वेगो एक्सेसरी कॉम्प्लेक्स या फिर फेरिंजियल प्लेक्सस आप कह सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, दिस इज द अवर वन एम्ब्रियो। जब न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेंटर में एम्ब्रियो में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ऊपर की तरफ एक ओपनिंग, सर दिस इज अवर एंटीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट। यस, इट इज अवर एंटीरियर न्यूरोपोर डिफेक्ट। और इसी तरीके से नीचे में आपको एक ओपनिंग नजर आ रही है, दैट इज द पोस्टीरियर न्यूरोपोर, यस, डिफेक्ट। और दोनों तरफ आपको क्यूब शेप्ड मास नजर आ रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, दीज आर अवर, यस, यू कैन से सोमाइट्स। यस, ये एक्सिस के दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग, सर सोमाइट, ब्लॉक्स ऑफ पैराक्सियल मेसोडर्म। यस, इसका फॉर्मेशन हुआ और आप देख रहे हैं ये पैराक्सियल मेसोडर्म से बना, सोमाइटोमियर बना है, सोमाइट्स बना है। फर्स्ट कहां पर दिखता है, एमसीक्यू, सर सर्वाइकल नहीं कहना, ऑक्सीपिटल एरिया आप सबसे पहले कहना। ओके, इट इज स्टार्टिंग इन अवर ऑक्सीपिटल एरिया, देन फ्रॉम द क्रेनियम टू द कॉर्डल डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 ये बनता चला जाता है। इसे आप काउंट करते हैं और काउंट करके एम्ब्रियो का एज आप डिसाइड कर सकते हैं, तो इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी है फॉर द डिसीजन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एज। यस, ग्रुप की अगर बात करेंगे तो हमने देखा था प्री ऑक्सीपिटल ग्रुप, कुछ बुक्स में मिलेगा, ऑक्सीपिटल, सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो प्री ऑक्सीपिटल ग्रुप में आप देखेंगे 3 है, ऑक्सीपिटल ग्रुप 4 है, सर्वाइकल 8 है, थोरेसिक 12 है, सैक्रल 5 है और कॉक्सिजियल 8 से 10 है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप ये भी याद रख सकते हैं। टाइमिंग की अगर बात करेंगे तो यस, ऑन डे 20 1 to 4 पेयर्स आर फॉर्म, फिर उसके बाद डेली 3 पेयर जुड़ते चले जाते हैं। इस तरीके से 28वें दिन में आप 24 to 27 पेयर्स देख सकते हैं। यस, नाउ वी आर लुकिंग फॉर दवर स्ट्रक्चर्स। तो ये जो सोमाइट्स होते हैं स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्माटोम में डिवाइड होते हैं। स्क्लेरोटोम, यस यू विल सी इट इज मेकिंग द रिब्स एंड द वर्टिब्रा। मायोटोम स्केलेटल मसल्स बनाता है, जबकि डर्माटोम डर्मिस ऑफ स्किन बनाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री ऑक्सीपिटल सोमाइट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स ऑफ आई बॉल बनाते हैं। यस, और इसकी नर्व सप्लाई क्या है सर, 3rd क्रेनियल नर्व, 4th और 6th क्रेनियल नर्व। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल है दे ऑल आर सप्लाइड बाय 3rd नर्व एक्सेप्ट SO4 LR6, ये सभी हमारे प्री ऑक्सीपिटल सोमाइट से डेवलप होते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑक्सीपिटल सोमाइट्स से मसल्स ऑफ टंग का डेवलपमेंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द फोकस एरिया। तो देखिए, समझिए, पहले समय में स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस से काफी क्वेश्चन आया करते थे, इसलिए थोड़ा सा इसका नॉलेज होना जरूरी है। कब ये वापस पैटर्न में आ जाए नहीं पता। यस, इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं कि पूरा हर स्टेज आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद होने चाहिए और कौन से डे में कौन सी एक्टिविटी होती है उसका हमने आपको लिस्ट दिया हुआ है। प्रोकॉर्डल प्लेट एंड प्रिमिटिव स्टिक फॉर्मेशन, yes, procaudal plate, it decides the head end, and primitive stick, it decides the right and left axis of the baby. Yes, procaudal plate due to the proliferation of the endoderm, primitive stick due to the proliferation of the epiblast। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन आपको याद रखना है। नाउ एट द लास्ट यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द सोमाइट्स। सोमाइट्स जो है सेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो 3 पार्ट में स्क्लेरोटोम, डर्माटोम और मायोटोम बनाते हैं। नाउ we are going to see the revision capsules
बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मॉरुला इज फॉर्म्ड ऑन, हमने एम याद किया था, एम को धक्का दिया था तो थर्ड डे हमको याद आता है। यस, मॉरुला इज हैविंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द सेल, तो बेस्ट आंसर है 16 सेल्स। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, तो एक दिन बाद सर फोर्थ डे में बनता है। यस, ब्लास्टोसिस्ट इज हैविंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द सेल, तो याद रखेंगे 16 का जस्ट डबल 32 सेल्स, इसमें आपको मल्टीप्लाई 2 करना है। ओके, क्रेनियोकॉर्डल एक्सिस इज डिसाइडेड बाय व्हाट, प्रोकॉर्डल प्लेट इज आवर आंसर, व्हाइल द मेसोडर्म डिवाइड्स इनटू, हमारा आंसर है सर LIP, लैटरल प्लेट मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, पैरा एक्सियल मेसोडर्म। नाउ द अपडेटेड क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एडवांस मॉरुला इज, तो हमने देखा था कि मॉरुला सर 16 सेल स्टेज है, ये दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में अपडेट में हम जाएंगे, अपडेट कहता है कि 32 सेल स्टेज जो होता है वो एडवांस मॉरुला कहलाता है। एग्री, तो एडवांस मॉरुला स्टेज सर इट इज 16 टू 32 सेल स्टेज। इसके बाद 32 से 64 जब होता है तो कैविटी बन जाती है, तो उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। 8 टू 16 ये सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर नहीं रह पाता, बहुत अच्छे से एपियर नहीं होता, तो इसे हम मॉरुला कह ही नहीं सकते। ओके, 16 to 32 is the best according to the recent update. Implantation occurs on, तो बेस्ट आंसर है सर दिस इज आवर 6th डे। लेकिन अगर 6th ऑप्शन में नहीं दिया है तो 5 और 7 दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि मैक्सिमम आर्टिकल रिसर्च पेपर ये कहते हैं कि इम्प्लांटेशन 6th to 12th या फिर 6th to 10th डे में होता है, इसलिए आपका बेस्ट आंसर बी इज बेटर आंसर देन ए। यस, 7th डे को आप ऑप्ट करेंगे। नाउ एट द लास्ट एज यूजुअल हमेशा याद रखिए, आप रास्ता भी जानते हो, चलना भी जानते हो, आप आगो तबीयत से जलना भी जानते हो। खुद को मोम न समझो जो झट से पिघल जाओगे, आप सूरज हो डूब कर निकलना भी जानते हो। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।